हॉलीवुड तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था अपना मुगल एम्पायर। और पहले हम लोग बता दें कि हम लोग इससे पहले भी काफ़ी पार्ट कर चुके हैं अपने मुगल एम्पायर के। जैसे कि हम लोग बात करें अकबर के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, और आज का टॉपिक हमारा जहांगीर के बारे में। तो अच्छी तरीके से हम लोग जहांगीर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जिनके जिनके बारे में पढ़ा था उनकी टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी कि जो बाबर था उसका टाइम पीरियड कितना था, 1526 से लेकर 1530 तक। हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से 40 तक। फिर दूसरे बार हार गए थे, फिर डायनेस्टी आ गई थी। उसके बाद ये 1555 में दोबारा आया, 1556 तक इनका राज रहा। फिर अकबर का राज था 1556 से लेकर 1605 तक। फिर जहांगीर, अब जो हम लोग जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहांगीर के बारे में, इनका टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 तक होगा। और हम लोग बात करें कि जो अकबर था, अकबर का सबसे बड़ा बेटा था, वो कौन थे? प्रिंस सलीम थे। जे इन्होंने टाइटल अज्यूम किसका किसका नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। तो ये इनका टाइटल था। इसी के मतलब फिर इन्होंने तख्त हासिल कर लिया और फिर इसी नाम से इन्होंने राज किया था। और ये फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के पास में है, उसमें इनका जन्म हुआ था कब? 1569 में। और इन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिली थी किसके द्वारा? इनके ट्यूटर के द्वारा, रहीम खान ए खाना। तो ये इनके पिताजी, मतलब हम लोग बात करें कि इनके जो पिताजी हैं किसके? जहांगीर के, अकबर के पेट्रोनेज यानी कि सॉरी मतलब इनकी संरक्षा किसने की थी? बैरम खान ने की थी, जो कि अकबर के क्या थे? दोस्त थे। बैरम खान अकबर के पिता के दोस्त थे। और उनका बेटा रहीम खान खाना इनके प्राइवेट ट्यूटर बने थे किसके? और इनके दो ट्यूटर थे, आप लोग बताओ। दूसरा आप लोग कमेंट करके बताइए जो अकबर थे, अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्नों ने इन्हें पढ़ाया है। यानी कि एक रत्न है रहीम खान खाना, और दूसरे कौन है? आप लोग कमेंट बताइए कौन है थे नवरत्न जिन्होंने इन्हें पढ़ाया था। और हम लोग बात करें 1585 में इन्होंने मान बाई से शादी कर ली थी, जो कि थी इनके मामा की लड़की, जो कि भगवान दास थे। तो आप लोगों ने इनका पहली रिलेशनशिप देख लिया होगा कैसे कैसे अकबर अकबर ने शादी की थी राजा भारमल से। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, भारमल से शादी नहीं की थी, भारमल की बेटी से शादी कर ली थी। यानी कि जयपुर की प्रिंसेस से शादी कर ली थी, और उनका एक बेटा था भगवान दास। और फिर भगवान दास की बेटी थी मान सिंह, सॉरी मान बाई। और फिर इनसे शादी कर ली थी इन्होंने 1585 में। और इसके बाद फिर इन्होंने दोबारा शादी की 1587 में। किसकी? किससे शादी की थी? जोधबाई से, या फिर जगत गोसाई से शादी की थी। और जो थी बेटी किसकी? उदय सिंह की। और जिन्होंने खुसरो को जन्म दिया। किसे जन्म दिया? खुसरो यानी कि शाहजहां को जन्म दिया। और स्टार्टिंग के दिनों में ये कहाँ रहते थे? लाहौर में रहते थे। और इन्होंने जो लाहौर था उसे बगीचों और इमारतों से सजाया हुआ रखा था वहाँ पे। और हम लोग बात करें एल्डेड सन ऑफ जहांगीर, खुसरो रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। यानी कि जो जहांगीर था, तो जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर के जो बेटे थे खुसरो, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। पर इन्होंने उसके विद्रोह को दबा दिया और फिर माफ़ कर दिया। और पर हम लोग बात करें कि जब विद्रोह कर रहे थे वो, खुसरो यानी कि शाहजहां इनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो जो सिखों के ये पांचवें गुरु हैं, जो गुरु अर्जन देव हैं, उन्होंने इनका सपोर्ट कर दिया। भैया सपोर्ट कर दिया तो फिर इन्होंने क्या किया? अपने बेटे को तो भैया हर कोई माफ़ कर देता है, अगले वाले को माफ़ करना चाहिए। तो भैया इनके जो गुरु अर्जन देव थे, इन्होंने उनकी हेल्प कर दी थी खुसरो की। तो फिर इस वजह से ये नाराज़ हो गए इनसे और इन्हें मार दिया गया। और इनकी सबसे बड़ी हार थी कब? जब ये 1662 में गांधार हार गए थे पर्शिया से। मतलब पर्शिया ने और इनके बीच में युद्ध हुआ था, तो फिर ये गांधार हार चुके थे उससे। सबसे बड़ा फेलियर यही बताया जाता है इनके टाइम पीरियड का। इसके बाद हम लोग देखेंगे राणा अंबर सिंह, जो कि बेटे थे किसके? महाराणा प्रताप के। तो महाराणा प्रताप के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने कभी भी अपने जीवन में अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे। आई मीन टेके थे, तो भैया लड़ते लड़ते मर गए पर घुटने नहीं टेके। पर इनके जो बेटे थे राणा अंबर सिंह, तो इन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे। कहाँ? किसके सामने? जहांगीर के सामने। ये महाराज थे कहाँ के? मेवाड़ के थे। इन्होंने अपने घुटने टेक दिए 1615 में। और जो राणा राणा अंबर सिंह थे, इन्हें मनसबदार बना दिया गया मुगल कोर्ट का। यानी कि जो जहांगीर था, उन्होंने कहा कि भैया लो आप 3-4 हज़ार की मनसबदारी लो, यानी कि 3-4 सवार सैनिक रखो, 3-4 हज़ार सैनिक रखो, खुश रहो, अपने नीचे एम्प्लॉय काम करो, खुश रहो, आराम से ज़िंदगी जियो, पर तुम्हें अब वहाँ पे नहीं रहना है, हमारी कोर्ट में रहना है, मनसबदार बन गए हो भाई साहब अब तुम। और हम लोग बात करें जो जहांगीर, जहांगीर का एक लड़की में दिल आ गया था। तो हम लोग बात करें, उनका नाम था नूरजहाँ। तो बेटी ये एक्चुअली बेटी थी किसकी? इमाद-उद-दौला की। तो भैया इनका इन्फ्लुएंस इतना भयंकर था, भैया इतने प्यार में पड़ गए इनका।
तो ये क्या करती थीं, नूरजहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हस्तक्षेप करती थीं, यानी कि इंटरफेयर करती थीं और इन्हें आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया गया। भैया भाई साहब इनका इन्फ्लुएंस इतना कि भैया शाही फरमान में इनके नाम के सब पे सिक्के छप रहे हैं। इनके नाम के फरमान निकल रहे हैं, किसके? नूरजहाँ के। इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थीं। और जब इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है तो फिर भैया बहुत दिमाग का आदमी होता है तो वो बहुत दिमाग से खेलता भी है। और इन्होंने बहुत ऊँची-ऊँची पदवी दिलाई किसे? अपने पति और अपने भाई को। इनके पिता थे इमादुद्दौला और इनके भाई थे आसिफ खान। तो इन्हें बड़ी-बड़ी पदवियाँ दिलाई भैया। और दूसरी बात कहा जाए तो इन्होंने जो जहांगीर थे, इन्होंने रिस्टोर करवाया मोहम्मद का फ़ेथ, यानी कि मोहम्मद के विश्वासों को अपने कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कराया। और इन्होंने तम्बाकू के ऊपर रोक लगाई कि तम्बाकू नहीं बेचना चाहिए मेरे राज्य के अंदर। और जो नूरजहाँ थी, बहुत दिमाग जो स्मार्ट होता है भैया वो स्मार्टली खेलता है। अब जो नूरजहाँ थी, इनके पहले पति थे कौन? शेर अफ़गानी थे इनके पति। और इनकी इनकी उससे एक बेटी थी। और जो बेटी थी, अब इनका जो जहांगीर था, अब जहांगीर के ज़रूरी थोड़ी ना है कि इनकी एक ही बेटी हो, मतलब एक ही शादी थोड़ी ना थी, बहुत सारी इनकी पत्नियाँ थीं। तो दूसरी पत्नी से इनको एक बेटा था, शहरयार। तो बेसिकली जो नूरजहाँ थी, इन्होंने दिमाग लगाया कि भैया कैसे भी करके शहरयार से अपनी बेटी को शादी करा दी जाए, तो इन्होंने करा भी दी। यानी कि जो शहरयार इनका सौतेला बेटा बन गया इनकी बेटी का पति। यानी कि अब ये बन गई अपने बेटे की सास बन गई और अपनी बेटी की भी सास बन गई। तो इन्होंने अपनी बेटी को बहू बना लिया। और अब ये चाहती थी भैया कि अब इनका दामाद बन गया शहरयार, तो अब ये चाहती थी कि शहरयार ही क्या बने, अगला राजा बने। इन्होंने उसे सपोर्ट किया। पर भैया खुसरो के आगे किसी की नहीं चल पाई, यानी कि शाहजहाँ के आगे। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया नूरजहाँ थी, वो इनसे कितना मोहब्बत करती थी जहांगीर से, उसका हमें सबूत अब मिलेगा। तो जहांगीर के एक मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिनका नाम महाबत खान था। तो उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इन्हें क्या कर लिया? अगवा कर लिया। तो भैया जो नूरजहाँ थी, वो इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक थी कि भैया उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कैसे भी करके जहांगीर को छुड़ा लिया। तो ये थी उनकी प्यार की निशानी, अपने अपने प्यार को बचा लिया, मतलब कैसे भी करके इन्होंने। और हम लोग अगर जहांगीर की बात करें तो ये जस्टिस लविंग था, यानी कि न्यायप्रिय शासक था, यानी कि इसे न्याय करना पसंद था। भले ही चाहे जितना अय्याश हो या फिर जैसा भी रहा हो, तो अगर अगर आप लोगों ने इनके बारे में देखा और पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि कितने बड़े वाले थे। तो क्या कुछ भी कहा जाए तो भाई ये न्यायप्रिय आदमी थे और इन्होंने एक बड़ी सी घंटी बनवाई थी, जिसमें एक चेन लटका दी थी इन्हें 30 यार्ड की। और वो उसे प्लेस कर दिया था, मतलब रॉयल पैलेस के बाहर रख दिया था। किसी भी अगर न्याय चाहिए हो तो आए, वो 30 फुट घंटी को, मतलब 30 यार्ड लंबी घंटी को खींच दे कस के, और घंटी बजेगी टन टन टन, और आपके साथ न्याय होगा भन भन भन। तो इस प्रकार उन्होंने वो घंटी बनवाई थी, और उस जंजीर का नाम क्या था? जंजीर आदिल। और हम लोग बात करें कि जो जहांगीर थे, इन्हें बहुत हिंसा का सामना करना पड़ा। इनके बहुत टक्करी के दुश्मन थे, कौन? फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, यानी कि खतरनाक अपोनेंट कौन थे? मलिक अंबर अहमदनगर के। फिर बस लास्ट पॉइंट बचा है जहांगीर का, इसके बाद जो जहांगीर का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो मॉडर्न हिस्ट्री में, ये वाला लेक्चर मैं पहले ही ले चुका हूँ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस समय पर जो कैप्टन हॉकिंस आए थे, वो पहली बार भारत में 1608 में आए थे। तो हम लोगों ने बात की थी कि जो अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने 8 साल प्लानिंग करने के बाद सर कैप्टन हॉकिंस को भेजा था इंडिया के अंदर कि परमिशन लेके आओ, जाके सूरत में उतरना और जाके परमिशन लेके आना इनसे, जहांगीर से। पर ये भी खिलाड़ी आदमी थे, इन्होंने परमिशन दी कहाँ थी? इन्होंने परमिशन नहीं दी उन्हें, और इन्होंने कह दिया कि भैया तुम परमानेंट तो नहीं, खैर हम तुम्हें टेम्परेरी बेसिस पर हम तुम्हें क्या बना देंगे, टेम्परेरी बेसिस पे हम तुम्हें ज़मीन दे देंगे अपनी कंपनी खोलने के लिए। इन्होंने कहा ठीक है, पर इन्होंने कहा कुछ कुछ भैया हमारी शर्तें हैं। इन्होंने कहा भैया भैया कैप्टन हॉकिंस, आप जो हैं वो अब बाहर नहीं जाएंगे, मतलब आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, सूरत में नहीं जाएंगे अपनी फैक्ट्री पास, आप रहेंगे हमारी कोर्ट में, ऐसा सिक्योरिटी। यानी कि 3 साल तक के लिए हम आपको क्या बना दे रहे हैं? मनसबदार बना दे रहे हैं। और इन्हें एक टाइटल दिया गया इंग्लिश खां का, और इन्हें 400 की मनसबदारी दी गई। और हम लोग बात करें कि बाद में फिर इनका जो
तो जो हमारे कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, ये 1608 से लेकर 1611 तक इनके कोर्ट में दरबारी रहे। फिर जो सर थॉमस रू थे, भैया अब ये जो जहांगीर थे, ये भैया पैसा माल खा के बैठ गए और इनको परमिशन दे नहीं रहे थे। तो फिर जो कैप्टन हॉकिंस थे, अब इन्होंने किसे भेजा? सर थॉमस रो को भेजा। तो सर थॉमस रो ने गए और फिर परमानेंट अपनी फैक्ट्री के लिए परमिशन लेके आए। और जब परमिशन मिल गई तो फिर हमें पता है इन्होंने क्या किया और कितनी बड़े-बड़े कांड किए इन लोगों ने, तो वो तो फिर आप लोगों को पता ही है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि पेक्स्त्रा वेले एक फेमस ट्रैवलर थे, वो इनके टाइम पीरियड पे आए थे। और हम लोग बात करें पुर्तगालीज़ के बारे में, तो पुर्तगालीज़ इंडिया के अंदर 1998 में आए थे, वास्को डी गामा जब आए थे, तो कैलीकट में उतरे थे वो, तो इस वजह से कैलीकट के अंदर आए थे। और प्रोडक्शन ऑफ टोबैको स्टार्टेड इन हिज रीजन, यानी कि प्रोडक्शन तम्बाकू की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी इनके टाइम पीरियड में, जो कि लाए थे कौन? पुर्तगाली लाए थे। और बाद में अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इन्हें लाहौर के अंदर दफ़न किया गया है और इन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि अपने हाथों से अपनी जीवन लेखनी लिखी है, जिसका नाम है तुझके जहांगीरी, और जो लिखी है पर्शियन भाषा में। रिवीजन टाइम। जहांगीर बेटे थे अकबर के, और सलीम नाम था भैया इनका। इन्होंने सलीम जो नाम था इनका, इन्होंने जो अकबर थे उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में रखा था। जो कोई शेख सलीम चिश्ती थे, उनके सम्मान में इनका नाम रख दिया था। और ये फतेहपुर सीकरी में पैदा हुए थे, आगरा के पास में 1569 में। और इन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिली थी अकबर के दो नौरत्नों के द्वारा। और इन्होंने 1585 में मान बाई से शादी कर ली थी, जो कि इनके मामा की लड़की थी उनसे। और 1587 में इन्होंने जोत बाई से शादी कर ली थी, और जो बेटी थी उदय सिंह की। और जो कि इनसे मतलब जोत बाई से जन्म किसको मिला था? खुसरो खुसरो को, यानी कि शाहजहाँ को। और ये स्टार्टिंग के दिनों में कहाँ रहते थे? लाहौर में रहते थे। और इन्होंने गार्डन और बिल्डिंग्स को, मतलब जो लाहौर था उसे सजा के रखा था, किससे? गार्डन और बिल्डिंग से। और ये इनके और ये जो शाहजहाँ थे, ये सबसे बड़े बेटे थे किसके? खुसरो, मतलब खुसरो इनके सबसे बड़े बेटे थे। और इनके खिलाफ विरोध, मतलब इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। फिर इसके बाद जो गुरु अर्जन देव थे, तो वही सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने इनका सपोर्ट किया था, तो पर इस वजह से जो जहांगीर था वो इन्हें पसंद, मतलब जहांगीर को ये पसंद नहीं आया, पर इन्होंने अपने बेटे खुसरो को तो माफ़ कर दिया, पर गुरु अर्जुन देव को मार दिया। और इनकी सबसे बड़ी हार ये है कि इन्होंने गांधार हार दिया था पर्शिया के रूलर के थ्रू। और हम लोग बात करें, राजा अमर सिंह ने इनके सामने मतलब घुटने टेक दिए थे, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे। और इन्होंने जो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहाँ, और ये बेटी थी किसकी? इमादुद्दौला की। और हम लोग बात करें इनका स्टेट अफेयर्स में, यानी कि राजकाज में बहुत हस्तक्षेप रहता था। इवन कि इनके नाम से फरमान जारी होते थे। बहुत पावरफुल और दिमागदार औरत महिला थी ये। और इन्होंने इन्होंने ये इतनी दिमागदार थी कि अपने भाई और पिता को बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट दिलवाई। और इन्होंने क्या करवाया था जहांगीर ने, कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके विश्वासों को दोबारा से जिंदा किया था। और इन्होंने तंबाकू को ऊपर भी रोक लगाई थी। और जो नूरजहाँ थी, नूरजहाँ ने अपनी बेटी की शादी जहांगीर के बेटे के साथ, जिनका नाम शहरयार था, उसके साथ कर दी थी। और इसको सपोर्ट करती थी कि इसे राजा बना दिया जाए, खुसरो को ना बनाया जाए। और जहांगीर के हम लोग बात करें, एक मिलिट्री जनरल थे जिनका नाम महाबत खान था। उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इन्हें अगवा कर लिया, पर नूरजहाँ ने कैसे भी करके इन्हें बचा लिया। और हम लोग बात करें, ये बहुत पीस जस्टिस लविंग थे, यानी कि इन्हें न्याय पसंद था। इस वजह से इन्होंने 30 यार्ड की लंबी सी चेन बनवाई थी, जो कि इनके महल के बाहर थी। कोई भी अगर उस घंटे को बजाता तो इनका उसको न्याय मिलता था। और उसे जंजीर को क्या कहा गया? जंजीर आदिल कहा गया। और इन्हें बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने पड़ी इनके कट्टर दुश्मन, जो कि थे हमारे कौन? मलिक अंबर अहमदनगर के। लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हम लोग बात करें कैप्टन थे, और वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनसे परमिशन मांगने के लिए आए थे, कब? 1608 में। पर इन्होंने उन्हें परमानेंट सेटलमेंट की परमिशन नहीं दी, और इन्हें अपना इंग्लिश खां का टाइटल दिया और 400 की मनसबदारी देके और अपने कोर्ट में रोक लिया 3 सालों के लिए। और हम लोग बात करें इनके टाइम पीरियड में, फैक्सिया वेले आए थे, जो फेमस बहुत ट्रैवलर थे। और इनके समय पर प्रोडक्शन ऑफ तंबाकू स्टार्ट हो गई थी। और इन्हें दफनाया गया था लाहौर में। और इन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम है तुझके जहांगीरी। और किस भाषा में लिखा गया है, क्योंकि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इन्होंने इन्होंने लिखा था उसमें पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। और अगर आप लोगों ने इनकी
जो अगर मूवीज़ वगैरह मैंने देखा होगा तो एक सीरीज़ है जिसमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मतलब प्ले वगैरह किया गया है। अपने जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं पुराने-पुराने, दूरदर्शन पे शायद एक सीरीज़ डली हुई है भारत एक खोज नाम से। तो उसमें बहुत कुछ अच्छी तरीके से बताया गया है। उसमें बहुत मस्त-मस्त सीन है इनके जहांगीर के साथ जो अकबर करता है तो वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो जहांगीर थे इन्होंने विद्रोह कर दिया था किसके अपने पिताजी के खिलाफ, तो वो काफ़ी गुस्सा हुए थे इनसे। तो यही सब है। और जो जहांगीर का चैप्टर था हमारा यहीं ख़त्म हो गया। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।